भारतीय जनता पार्टी सागर के तत्वाधान में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम सभी के बीच हम सबके बहुत ही लाडले भाई, जिन्होंने नारी शक्ति का हमेशा बहुत मान बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है। और मैं समझती हूँ कि आज मैं जिस मंच पर पंच से लेकर पार्लियामेंट पर पहुंची हूँ, उस पर मुझे इस क्षेत्र तक लाने का बहुत बड़ा योगदान यदि किसी को है तो हमारे भाई माननीय शैलेंद्र जैन जी, जो हमेशा हमेशा हर मंच पे, हर जगह, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, हर जगह हमारा उन्होंने मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। ऐसे हमारे बहुत ही लाडले लोकप्रिय विकास पुरुष, ऐसे विधायक परम श्रद्धेय सम्मानीय शैलेंद्र जैन जी, हम सबकी बहुत ही लाडली भाभी श्री, जिनके आगमन से हमारे सागर में पूरा क्षेत्र नारी शक्तिमय हो गया, सभी नारियां सशक्त अपने आप को महसूस करने लगी हैं, जिन्होंने मेरे लोकसभा के चुनाव में इतना बड़ा, इतना विशाल महिला नारी सम्मेलन किया था कि मैंने सागर में वैसा नारी सम्मेलन कभी जीवन में नहीं देखा था। ऐसी हमारी हम सबकी बहुत ही लाडली भाभी श्री परम श्रद्धेय सम्मानीय श्रीमती अनु शैलेंद्र जैन जी, हमारे जिले के बहुत ही यशस्वी अध्यक्ष, जिनके संघर्ष की कहानी हम सब जानते हैं। ऐसे हमारे अपने स्नेही और लाडले भाई सम्मानीय श्याम तिवारी जी, हमारे इससे पहले हमारे जिन्होंने जिले का नेतृत्व किया, जिनके नेतृत्व में हमने पूरे जिले में विजय पताका फहराने का काम किया, ऐसे हमारे बहुत ही यशस्वी निवर्तमान जिलाध्यक्ष हमारे भतीजे श्री गौरव सिरोठिया जी, मंच पर विराजमान सागर नगर निगम की प्रथम नागरिक और हम सबकी लाडली भाभी, बहुत ही सरल सहज सम्मानीय संगीता तिवारी जी, हमारे बीच में हमारी भाभी श्री, जो बहुत ही विदुषी महिला हैं, बहुत सरल सहज, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी भूमिका निभाने का काम किया है, ऐसे सम्मानीय प्रतिभा तिवारी जी, हमारी बहन, जिन्होंने नेतृत्व में आज यह कार्यक्रम हो रहा है, महिला मोर्चा की बहुत ही यशस्वी जिला की अध्यक्ष सम्मानीय बहन संध्या भार्गव जी, हमारे नगर निगम के यशस्वी अध्यक्ष हमारे भाई वृंदावन अहिरवार जी, हमारी महामंत्री तृप्ति जी, हमारी प्रतिभा चौबे जी, हमारी बहन जो पार्षद भी हैं और महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की सदस्य भी हैं, बहन मेघा दुबे जी, हमारी पूर्व महापौर अनीता अहिरवार जी, और यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में सभी क्षेत्रों से पधारी हमारी सम्माननीय मातृशक्ति, मैं आप सबका बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस अवसर पर आपको बहुत बधाई देती हूँ, बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। बहनों, जिस तरह से 1909 में न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा नारी सम्मेलन हुआ था, महिलाओं ने बहुत बड़ी एक अपने अधिकारों को लेके हड़ताल की थी, उसी समय से इस वर्ष को नारी का वर्ष घोषित किया था और तब से लगातार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत हुई है। क्लारा जेटकिंस्की, जिनके नेतृत्व में सबसे पहले महिला दिवस मनाने का आगाज हुआ था, वो भी एक महिला ही थी। बहनों, हम सब का दिवस तो रोज ही होता है, लेकिन आज मैं समझती हूँ, मैं बहुत इस बात से गौरवान्वित हूँ कि हमारे जिले के अध्यक्ष माननीय श्याम तिवारी जी ने ये एक अभिनव पहल की है। उन्होंने हमसे कहा, भाभी मैं बहनों का सम्मान करना चाहता हूँ, पूरे नारी शक्ति को एक मंच पे लाना चाहता हूँ, तो महिला दिवस पे अपन एक बड़ा कार्यक्रम करना चाहते हैं। हमने कहा बिल्कुल भैया, और आज उन्होंने शुरुआत ही इतने अच्छे से की। आज इतना पहला ही कार्यक्रम इतना दिव्य और भव्य हमारा हो रहा है, और उन्होंने कहा कि आप महिला दिवस तो मनाते हैं, लेकिन आप खुद एक दूसरे का सम्मान करते हैं, इस बार आप सबका सम्मान हम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आपका सम्मान करेगी, माननीय विधायक जी आपका सम्मान करेंगे। यही सच्चा महिला दिवस है। हम 4, 10, 8, 25, 100 महिलाएं इकट्ठी होकर एक दूसरे का सम्मान करते हैं, महिला दिवस मना लेते हैं।
लेकिन मुझे लगता हमारे सम्मान के आज से शुरुआत हुई है, क्योंकि आज हमारे भाइयों ने हमारा सम्मान करने का संकल्प लिया है। और श्याम भैया ने कहा कि अगली बार इससे कई गुना बड़ा हम कार्यक्रम महिला दिवस पर किया करेंगे। बहनों, ये हमारे भाइयों की सोच है, हमारे प्रति सम्मान है उनका। क्योंकि नारियों के बारे में मैं क्या कहूँ, अपनी महिमा खुद ही बताना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं कहती हूँ फिर भी कि नारी तो वो नारी के बराबर कोई नहीं है। नारी वो शक्ति है जिसकी गोद में निर्माण और प्रलय दोनों खेलते हैं। नारी के ने अपने अवदान से राष्ट्र को सिंचित किया है। खेतों में लहलहाती हुई फसल में उसके पसीने की खुशबू तो है ही। रक्षा, व्यापार, अर्थतंत्र, व्यवसाय, उद्योग और राजनीति में उसने अपनी रचनात्मक सोच बोई है। नारी के योगदान के बगैर आजाद हिंदुस्तान की तस्वीर इतनी खूबसूरत नहीं हो सकती। नारी दुर्गा, नारी शक्ति, नारी से ये जहान है और नारी की गरिमा से ये सारा हिंदुस्तान है। बहनों, ईश्वर भी नारी को एक सम्मान, नारी का जो सम्मान है वो ईश्वर ने भी दिया है। हमारी गंगा, जमुना, सरस्वती, अभी भाई साहब कह रहे थे, इन सबको क्यों स्त्रीवाचक संज्ञा से विभूषित किया गया है? क्योंकि वो एक विशेष है। नारी की महिमा विशेष है। नारी को में सब कुछ है। अग्नि की तरह धैर्य है, आकाश की तरह उन्नति के अनंत स्वप्न देखने की इच्छाएं हैं। अग्नि की तरह उसके अंदर ऊर्जा है, वायु की तरह प्रबल प्रभाव है, और अग्नि की तरह ऊर्जा है, और स्वच्छ निर्मल जल की तरह सबको समेटने की संवेदनाएं नारी के अंदर है। तो बहनों, नारी केवल जल थल गगन समीरा का केवल स्वरूप मात्र नहीं है, हम समस्त उसके गुणों का, सद्गुणों का उपहार है। इसलिए धरती पर नारी और गंगा और आत्मा को ईश्वर के सबसे करीब माना गया है। इसलिए हमें अपने आप को कभी भी कमजोर या अबला समझने की जरूरत नहीं है। हम शुरू से ही सशक्त हैं। देवताओं पर भी जब संकट आया था तो उन्होंने नारी शक्ति का आह्वान किया था, और शक्ति ने मां चंडी का रूप बनाकर राक्षसों का संहार करने का काम किया था। इससे कोई भी नारी अब अपने आप को अबला नहीं समझे। अब हम सबला हैं, अब हम अबला नहीं हैं। कहीं फौजी, कहीं थानेदार हैं हम, कहीं गृहिणी, कहीं खिलाड़ी, संस्कृति की पहचान है हम। दूर हटो ए अबला कहने वालों, इस देश की आधी दावेदार हैं हम, इस देश की आधी हकदार हैं हम, इस देश की आधी मतदाता है हम। इसलिए हर वह क्षेत्र जहां पर हमारे पुरुष भाई काम करते हैं, उन सब में हमारा भी आधा हस्तक्षेप होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? हर जगह हमारा हस्तक्षेप होना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकारों ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उम्मीद और आकांक्षाओं के नायक, हिंदुस्तान के क्षितिज पर दैदीप्यमान हस्ताक्षर माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने हम बहनों का जो सम्मान बढ़ाया है, वाकई उन्होंने 21वीं सदी को महिलाओं की सदी बनाने का काम किया। हर तरह से महिलाओं का सम्मान, आजादी के 75 वर्षों में किसी ने महिलाओं के सम्मान की बात नहीं की थी, किसी ने महिलाओं के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से जब सबसे पहला भाषण दिया था, तो उन्होंने सबसे पहले महिलाओं के सम्मान को सुनिश्चित करने की बात की थी। और आज उन्होंने, चाहे हम शौचालय की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात करें, चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें, चाहे जन धन योजना की बात करें, हर योजनाओं में महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। इसलिए हम अपने प्रधानमंत्री जी का आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर तमाम नारी शक्ति की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहते हैं, बहुत बहुत वंदन करना चाहते हैं उनका। इतनी चिंता। इसी तरह हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उनको क्रियान्वयन करने में हमारा मध्य प्रदेश अव्वल है। बहनों,
हम एक नंबर पे हैं। चाहे हम लाडली बहन की बात करें, चाहे हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, चाहे हम प्रधानमंत्री आवास की बात करें, हर क्षेत्र में हमारी बहनों को कैसे ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ मिले, कैसे हमारी ज्यादा से ज्यादा बहनाएं सशक्त हो, इस दिशा में उन्होंने क्रांतिकारी पहल करने का काम किया है। और आज हमारे मध्य प्रदेश में 28 लाख बहनें, हमारे जिले में, सागर जिले में 28 लाख बहनें विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सशक्त हुई हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। 3 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाने का उन्होंने जो संकल्प लिया था, उसमें हमारी 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन गई हैं। आज हमारी यहाँ पर जितनी बहनें बैठी हैं, सब हमारी महिला मोर्चा की बहनें बैठी हैं। मैं उनको एक दायित्व देना चाहती हूँ कि बहनों, आज हमको इस मंच से संकल्प लेके जाना है कि हमारी जितनी भी बहनें हैं जो स्व सहायता समूह के माध्यम से काम करती हैं, यदि वो किसी भी तरह से उद्यम करना चाहती है, व्यवसाय बंद करना चाहती हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, तो आप उनका सहयोग कीजिए, उनको बैंकिंग तक लाने की व्यवस्था कीजिए, उनके ग्रुप्स बनाइए, आप स्व सहायता समूह बनाइए। हम भी अपने जिले में ज्यादा से ज्यादा दीदियों को लखपति दीदी बनाना चाहते हैं। यह हमारा भी संकल्प है, लेकिन उस संकल्प को हम अकेले पूरा नहीं कर सकते जब तक आप सब हमारे संकल्प में सहभागी नहीं बनेंगे। इसलिए हम सब आज संकल्प लेंगे कि हम अपने क्षेत्र की, अपने आजू बाजू की जो भी दीदियां हैं, जो भी महिलाएं हैं, उनको स्व सहायता समूह के माध्यम से उनको उद्यमी बनाने का काम करेंगे, उनको लखपति दीदी बनाने का काम करेंगे। हमें एक ना एक आयाम जरूर लेना है। हमारे प्रधानमंत्री जी के 2047 तक भारत को विकसित भारत की संकल्पना में अपने आप को शामिल करना है। बहनों, आज का जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो थीम दी है, वो है कार्य को गति देना, ज्यादा से ज्यादा गति से काम करना। आज हमारे जिले में कितने सारे प्रशासनिक क्षेत्र में कितनी सारी बहनें हैं। हमारी डॉक्टर ज्योति चौहान जी, मैं बहुत गर्वान्वित महसूस करती हूँ आपको देख के कि आप पूरे संभाग का संचालन कर रही हैं, स्वास्थ्य विभाग का। हमारे यहाँ पर पुलिस में हमारी बहन बैठी है, हमारी पत्रकार बहन बैठी है। कहाँ हमारी बहनों ने अपना हस्तक्षेप नहीं किया है? हर जगह हमारी बहनों का हस्तक्षेप है, लेकिन उन बहनों का दायित्व होता है कि वो हमारी अन्य बहनों के भी काम अधिक गति से करें, उन्हें अधिक गति से हम आगे बढ़ाएं, अपने काम को गति दें। ये इस बार की हमारी थीम है। तो हमें इसी तरह से संकल्पित होकर जाना है और अपना जो लक्ष्य उसको पूरा करना है। और हम सबको विकसित भारत का एम्बेसडर बनना है, विकसित भारत का ध्वजवाहक बनना है। जब हम 2047 में हमारा भारत जब विकसित भारत बनेगा, तो हमें लगेगा उसमें हमारी भी अहम भूमिका थी, हमने भी भारत को विकसित भारत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसे तमाम बहनों से आज मैं आह्वान करना चाहती हूँ कि हमारी सभी बहनें आज उस अपने विकसित भारत के संकल्प को लेके चले। यहाँ से हम संकल्प लेके जाएंगे। और मैं पुनः, मुझे कभी कभी ही मौका मिलता है इतनी सारी बहनों के बीच बात करने का, तो मैं बार बार बहनों को उनकी पहचान उनसे कराती हूँ, बार बार मैं याद दिलाती हूँ कि आप क्या हैं। इस विषय पर मैं 4 पंक्तियों के साथ आपका परिचय आपसे कराना चाहती हूँ। मैं हल्दी घाटी की रचिका सिंदूर लगाया करती हूँ, और शोणित की लाली से मैं पांव रचाया करती हूँ। पद्मावती हूँ रतनवीर की, चूड़ावत की सेनानी हूँ। मैं जौहर की भीषण ज्वाला, रणचंडी पाषाणी हूँ। कालिदास का मधुर काव्य हूँ, तुलसी की रामायण हूँ। गीता की मैं अमृतवाणी, घर घर गाती पारायण हूँ। माता हूँ मैं उन वीरों की जो हंस हंस झूला झूल गए। दुहिता हूँ मैं उन शेरों की जो रण प्रांगण में झूल गए। मैं कृष्ण के कुल की मर्यादा, लक्ष्मी की शमशीर हूँ। और मेरा परिचय बस इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ, मैं भारत की तस्वीर हूँ, मैं भारत की तस्वीर हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय नारी शक्ति।